बोले श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बन्नाथ धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। तो सुंदर साथ जी, अब चौपाई दे दीजिए। जी सारे अर्थ तब हो गए, है ना? जी जी। सारे अर्थ तब होवे सत, जो परगट लीला दो होवे इत। यही इंड में श्री कृष्ण जी भये, सो 11 दिन ब्रज मथुरा रहे। संसार के ग्रंथों में उल्लेखित प्रेम लीला के वचनों के सही अर्थ तभी सिद्ध होते हैं जब दोनों लीलाएं जाहिर रूप से यहाँ की जाए। इसलिए इस तीसरे ब्रह्मांड में श्री कृष्ण जी आए, जिन्होंने केवल 11 दिन तक ब्रज व मथुरा में रहकर चरित्र किए। हाँ, अब देखो यही कह रहे हैं कि जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं रहस्य, जी है ना, कि इन जी लीलाओं को, जो त्रिविध लीला रहस्य है या 3 तरह की रास लीला है, इनको बिना ब्रह्म सृष्टि के कोई जान नहीं सकता। तो जो शास्त्रों में अब से पहले लिखी हुई थी, जी तो इन रहस्यों को भी तो उजागर तभी किया जा सकता है जब ये तारतम्य ज्ञान प्राप्त हो। हाँ जी। नहीं तो हमारे जीव को भी क्या पता था? हमें तो ये भी जी नहीं पता था कि रासलीला यहाँ कैसे हुई, किसने की, कुछ नहीं पता था। जी ना। लेकिन जब सतगुरु की शरण में आए तो तभी तो पता चला कि वास्तविक रास कहाँ पर हुई, रास क्या है, ब्रज लीला वास्तविक कहाँ पर है, अब भी कहाँ पर चल रही है वो, फिर बनने मिटने वाला संसार कहाँ तक का है, अभी तो पता चला ना तारतम्य ज्ञान से। जी 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 नहीं तो क्या पता था कि हम कौन है, परमात्मा कौन है जिसकी हम पूजा भक्ति कर रहे हैं। कभी किसी पे जा रहे हैं, कभी पेड़ को पूज रहे हैं, कभी पत्थर को पूज रहे हैं, कभी जल को, कभी अग्नि को पूज रहे हैं। कुछ नहीं पता था किसका स्थान कहाँ पर है। जी ना। तो जब से सतगुरु महाराज जी की शरण में आए तब तारतम्य ज्ञान ही मिला। ये तारतम्य ज्ञान की दृष्टि है, जीव का अपना बल नहीं है, अपनी तपस्या जी नहीं है। ये सोचे कि भाई हमने इतना तप किया है, हमें ये मिला। ये तब से महाराज जी, इंद्रावती सखी खुद कह रही, ना तप किया, ना जप किया, ना कोई ध्यान किया, मेरे पास कोई साधन नहीं है। ये सब क्या है? सतगुरु की कृपा है, जी जी धाम जी धनी की अपार मेहर है। उन्हीं की कृपा से ये दृष्टि प्राप्त हुई है, जिसको पता चल रहा है कि वास्तविक रास कहाँ पर है, व्यावहारिक रास कहाँ पर है, प्रतिबिंबित और प्रतिभाषिक रास कहाँ पर है। तो कहाँ पर है। इसीलिए ये खुद पार्वती से कह रही है। देखो विचार, हाँ बहुत जी मेन बात है। जी सदाशिव संहिता के अंदर शिव जी खुद पार्वती से कह रहे कि नाश्यम ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्यापि जाए थे। हाँ खुद जी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि इस रहस्य को ब्रह्म सृष्टि के अलावा कोई नहीं जान सकता। अक्षर ब्रह्म हृदय वास्तवी विधि संकरे, कि अक्षर ब्रह्म के हृदय में वास्तविक है। हाँ जी अब कह रहे हैं नित्य वृंदावन। अब नित्य वृंदावन किसको कहा गया है? जो जी सब लिख में नहीं, जो अव्यकृत के महाकारण है, जी जी उस जी जी वृंदावन और ब्रज कहा गया है। तो नित्य वृंदावन याच सा प्रोक्ता व्यवहारिक। हम्म तो नित्य वृंदावन चय लीला, सो कौन सी लीला है वो? व्यवहारिका, सॉरी, जी जी जी। आभासिक लीला है, प्रतिभाषिक। हाँ, प्रतिभा से। ब्रज भूमिया चय लीला सा प्रोक्ता व्यवहारिका। अब कह रहे कि यहाँ पर जो ब्रज भूमि पर हुई उस लीला को क्या कहा गया है? व्यवहारिका। हाँ जी, व्यवहार में लाएंगे। अब तक कोई भी ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन अब तक इसका कोई खुलासा कर ही नहीं पाया था। जी 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 अभी भी देखो तुम, भागवत कथा भी करते हैं, सबको ही करते हैं। और महाराज जी ने तो वैष्णवों को बहुत समझाया है कि वल्लभाचार्य जी की टीका को देखो तुम, कहाँ पर अखंड ब्रज, अखंड गोलोक कहाँ पर है जो आज भी लीला चल रही है, और तुम कहाँ पर यहाँ अखंड में मान रहे हो, उस मिटने वाले में जी। अखंड लीला को कह रहे हो। तो ये देखिए ये जो रहस्य का उजागर हुआ है, ये कैसे हुआ? ये तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से हुआ। हाँ जी हाँ जी। अब विचार यहाँ ये उठता है कि जब तारतम्य ज्ञान से पता चला, तो फिर वल्लभाचार्य जी ने टीका में कैसे खुलासा कर दिया अखंड? हाँ जी जी वल्लभाचार्य जी ने कैसे बता दिया कि ये अखंड गोलोक कहाँ पर है, जिस तुम हाँ ब्रज जी को यहाँ विजिट कर रहे हो। तो ये भी धामधनी के हुक्म से उन्होंने किया।
हुकुम से। जैसे ऋषि मुनियों के माध्यम से शास्त्रों में लिखवाया, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता। खुद नहीं पता। तो ये राजी महाराज जी ने कहा था कि मैं शास्त्रों में तुम्हारे लिए साक्षी भिजवाऊंगा, तो उनके माध्यम से कहलवा दे, लेकिन पता नहीं लगा उनको। पता नहीं। खुलासा ये श्री जी ने किया, कह तो उन्होंने दिया। जैसे भागवत के अंदर है रास का वर्णन किया, तो असल रास का तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन संकेत दे दिया कि वो रास वहां पर है। संकेत जो पंच वासनाएं भेजी, सुखदेव, सनकादिक, कबीर, महादेव और विष्णु भगवान। जी 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 जी। तो जैसे शिव जी का आता है, विष्णु भगवान का, विष्णु भगवान ध्यान तो करते थे, लेकिन जब लक्ष्मी जी ने पूछा तो वे बता नहीं पाए। जी। तो वो ध्यान तो कर रहे थे, यानी ऊपर से वो प्रकाश तो पड़ रहा था, लेकिन उनकी बुद्धि में नहीं था। नहीं था। तो वो जो रहस्य छिपे हुए थे, उन रहस्यों को यहाँ पर तारतम्य ज्ञान से खोला। तो जो अब से पहले सबके माध्यम से कहलवाया, कबीरदास जी ने भी कहा कि मेरे से 9 लाख कोस दूर रह गया वो जी। जा घर में अबला बसे बहे प्रेम के पूर, और कहे जी कबीरा वह घर मुझसे दूर। जी 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 जी। खुद कह रहे हैं, सुनो भाई साधो, वह घर मुझसे दूर। हाँ तो जी। कहलवा दिया, लेकिन पहुंचे नहीं। तो उनकी पहुंचे। वास्तविकता जो खोली है, जो वेद शास्त्रों में लिखवा दिया, तो उस लिखवाए हुए का खुलासा श्री जी ने ही किया है यहाँ पर। जी जी तो जी ये जी। इसलिए कह रहे हैं कि वेद शास्त्रों में जो भविष्यवाणी की गई है, जो संकेत लिखे हुए हैं, तो उन संकेतों का खुलासा करवाने के लिए ही ये तारतम्य ज्ञान अवतरित हुआ है। और इसीलिए यहाँ पर ये प्रतिबिंबित लीला की गई है, ताकि असल और नकल का पता चल सके। चल जाए। दिया क्या रे ग्वालो भेष, तिन पर नहीं धनी को आवेश। 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के कहे। श्री कृष्ण जी जो 11 दिन तक ग्वाला भेष में रहे, उनके ऊपर धनी का आवेश नहीं था। नारायण की आत्मा और अक्षर का जोश था, जो 7 दिन तक गोकुल में और 4 दिन तक मथुरा में रहे। अब ये देखो, यहाँ से तीसरे ब्रह्मांड की लीला शुरू हो गई। हाँ जी। जो हमारी लीला हुई वो तो हुई थी 11 वर्ष जी और 52 दिन का फिर है जी। लेकिन अब जो तीसरा ब्रह्मांड बना है, इसमें कह रहे हैं कि जो लीला हुई है, रास खेल कर आए, तो कह रहे हैं कि प्रतिबिंबित लीला ता दिन से फेर के गोकुल आए, चले द्वारका मथुरा, बैठे बैकुंठ जाए। जी कि जी। प्रतिबिंबित लीला ता दिन से, जब तीसरा ब्रह्मांड बना तो 11 वर्ष और 52 दिन से हुए, तो 52वें दिन की रात्रि से ब्रह्मांड, क्योंकि रात्रि में लय किया गया था, तो रात्रि से ब्रह्मांड बना। तो सर्वप्रथम यहाँ पर रास लीला खेली। तो रास लीला खेलकर जब गोकुल में आए, तो गोकुल में आकर जो लीला हुई ब्रज लीला, तो वो प्रतिबिंबित लीला हुई। इसलिए कह रहे कि प्रतिबिंबित लीला ता दिन से फेर के गोकुल आए, रास खेल जो गोकुल में आए, तो उस दिन से प्रतिबिंबित लीला शुरू हुई है। तो ये प्रतिबिंबित लीला कौन सी शुरू हुई है? 11 दिन की लीला हुई। और जबकि किसी को पता नहीं है, सब यही मानते हैं कि 11 वर्ष की लीला भी वही है और 11 दिन की लीला भी वही है। लेकिन 11 वर्ष की लीला जो की, वो तो धाम धनी के आवेश में की, और जो 11 दिन की प्रतिबिंबित लीला हुई है, उसमें धनी का आवेश नहीं था, उसमें गोलोक के श्री कृष्ण जी थे और नारायण की आत्मा यानी विष्णु भगवान, तो उनके अंदर धनी का आवेश नहीं था। गोलोक के श्री कृष्ण जी यानी गोलोक के जो श्री कृष्ण जी थे वे थे, और क्या कह रही हैं, नारायण की आत्मा के ऊपर उनका जोश था। तो 11 दिन की वो ही लीला थी जैसी हमने पहले की थी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सारे अर्थ तब होवे सत, जो प्रकट लीला दो होवे इत, या ही इनमें श्री कृष्ण जी भये, सो 11 दिन ब्रज और मथुरा। तो इसमें श्री कृष्ण जी ऐसे प्रकट हुए, उसमें 11 दिन की लीला हुई। 11 दिन में 7 दिन तो गोकुल की लीला हुई, जो ब्रज लीला हुई, और 4 दिन की मथुरा जी। तो इसीलिए कह रहे हैं, दिन 11 ग्वाल बेस, तीन पर नहीं धनी का आवेश। जी 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 जी। जो दिन 11 दिन का जो ग्वाल बेस था, बिल्कुल हूबहू ऐसे श्री कृष्ण जी वैसे ही ग्वाल बेस,
लेकिन उनके अंदर जो शक्ति थी, धामधनी का जो आवेश था वो नहीं था। इसीलिए जो मान्यता है हमारे यहाँ वो 11 वर्ष और 52 दिन तक के श्री कृष्ण जी को मान्यता दी जाती है। 11 दिन की लीला गोलोक के श्री कृष्ण जी की है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो ग्वाल भेष था तिन पर धनी का आवेश नहीं था। 7 जी दिन गोकुल में रहे और 4 दिन मथुरा के गए। तो जो 7 दिन गोकुल के रहे तो उसमें तो गोकुल में लीला ब्रज की लीला हुई, जैसे हमारी 11 वर्ष की पहले लीला हुई थी वो ऐसी ही लीला हुई। और 11 दिन की लीला के बाद में जब 4 दिन मथुरा की लीला, तो मथुरा की लीला में कंस का उद्धार होता है। कुबलिया पीड़ हाथी होता है, उसका उद्धार किया जाता है। जो 2 पहलवान होते हैं चाणूर और मुष्टिक, उनका उद्धार किया जाता है। और अंत में कंस का उद्धार करके वसुदेव देव को कारागार से निकालकर उग्रसेन जी का टीका देकर यहाँ से जब स्नान करते हैं, राजसी वस्त्र धारण करते हैं और जो मुरली मुकुट होते हैं वे नंद बाबा को दे देते हैं, जो लेकर गोकुल में आ जाते हैं। तो वो जो गोकुल की शक्ति थी, गोलोक की शक्ति थी, वो गोलोक की शक्ति गोकुल में आ जाती है। और यहाँ पर मथुरा में श्री कृष्ण जब राजसी वस्त्र धारण करते हैं तो अब यहाँ पर अभी विष्णु भगवान की लीला भी शुरू नहीं जी, लेकिन है नारायण की आत्मा। लेकिन जो बैकुंठ से शक्ति पूर्ण अवतार होना है वो अभी पूर्ण अवतार नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर अभी केवल योगीराज श्री कृष्ण जी रह जाएंगे, इनके अंदर अभी कोई शक्ति नहीं रही। गजमल कंस को कारज कियो, उग्रसेन को टीका दियो, काला ग्रह में दर्शन दिए, जिन आए छुड़ाए बंद थे दिन। इन्होंने मथुरा में जाकुबलिया पीठ हाथी को मारा, चांडूर मुष्टिक पहलवानों को कुश्ती में पछाड़ा और कंस को मारकर उसके पिता उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। तत्पश्चात बैकुंठ के स्वरूप श्री कृष्ण जी हैं, जिन्होंने कारागृह में देवी की वसुदेव को दर्शन दिया और उन्हें बंधन से छुड़ाया। हाँ, तो बंधन से छुड़ाया। अब विचार करिए, जो कंस का उद्धार किया, और कंस का उद्धार करने के, कंस का उद्धार किसने किया? गोलोक ने, विष्णु भगवान ने नहीं। जी 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 जी, क्योंकि कंस के अंदर गोलोक का श्रीदामा था, तो वो श्रीदामा को जो कंस का रूप लिए हुए था, उन्होंने पहले वरदान मांग लिया था त्रिदेव के हाथों ना मारा जाऊं, तो गोलोक ही नहीं तो उद्धार किया उसका। जी 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 जी। लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं कि जिस विष्णु भगवान ने, बैकुंठ के वासी विष्णु भगवान ने जो दर्शन दिए थे देवकी वसुदेव को, उन्होंने उनको कारागार से छुड़ाया। हाँ जी। तो अब यहाँ पर इसीलिए तो देखिए, नहीं तो इसके अंदर ये सवाल उठ सकता है, अगर एक ही श्री कृष्ण जी थे तो ऐसा कोई हो सकता है कि 11 वर्ष और 52 दिन तक वे तो किसी का पुत्र है, वे तो रास रचा रहे हैं और माता पिता कारागार में पड़े हैं। जी ना, उन्होंने प्रयत्न क्यों नहीं किया? तो क्यों? क्योंकि अभी गोलोकी की लीला नहीं होनी थी। जी 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 जी। अभी तो राज्य महाराज जी की वो प्रेम लीला चल रही थी और इतने दिन तक उनको कारागृह में रहना था। जिसको जितना होना होता है वो होना ही होता है। अभी कंस का समय था, जब कंस का शासन चल रहा था तो वसुदेव और देवकी तो कारागार में रहना ही था। लेकिन जब समय आया तो गोलोकी ने उनका उद्धार किया कंस का। और जो वसुदेव ने कह रहे कि वसुदेव और देवकी को जिन्होंने दर्शन दिए थे, क्योंकि उनके तो पुत्र रूप में कौन प्राप्त हुए थे? उनको तो पुत्र रूप में विष्णु भगवान प्राप्त हुए थे। विष्णु भगवान उनको राज्य अक्षरातीत या गोलोकी थोड़े ना उनके लिए आए थे। जी ना, जो गोलोकी और अक्षरातीत का जो सुख लिया वो तो यशोदा नंद बाबा ने लिया है। जी 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 जी। इसी तो गोलोक के थे नंद बाबा और यशोदा, और जो वसुदेव देव के थे ये बैकुंठ के थे। तो उनको तो जो बैकुंठ वाले विष्णु भगवान ही तो पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। हाँ जी। इसीलिए दर्शन देव उन्होंने पहले कहा था कि तुमने तप किया था, तप करके तुमने कहा था कि तुम हमारे पुत्र रूप में प्राप्त हो, तो मैं तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त हो रहा हूँ। तो यहाँ पर उन्हीं विष्णु भगवान की शक्ति ने अब यहाँ पर इनको कारागार से मुक्त कराते हैं। जी 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 जी। और जो इनके पहले पुत्र होते हैं जिनको कंस मार देता है, क्योंकि 6 पुत्रों का तो कर देते हैं, 7वें बलराम जी है, 8वां पुत्र श्री कृष्ण जी।
जी तो जी सातवें जी तो बलराम जी रोहिणी के गर्भ से प्रकट हो जाते हैं, और जो जी 8वें पुत्र श्री कृष्ण जी हैं उनको नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिया जाता है। जो 6 पुत्रों को कंस मार डालता है तो उनको भी वापस ला कर देते हैं। तो ये लीला जी। किसकी है? ये लीला है बैकुंठ के विष्णु भगवान की। लेकिन यहाँ पर अभी पूर्ण 16 कला अवतारी नहीं है, अंश रूप में शक्ति है, क्योंकि वो शक्ति तो पहले भी थी। तो अब जी यहाँ पर 2 शक्ति, एक नारायण की शक्ति है, एक गोलोकी की शक्ति। अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा की शक्ति अब श्री कृष्ण जी के तन से जा चुकी है। जा तो ये चुकी। इनके त्रिविध भेद रहस्य है श्री कृष्ण जी के, जिनको कह रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई। एक भेद का, दूजा है गोलोक, और तीजा धाम खंड का कहत विवेक पुराण। पुराण वेदों में, ये शास्त्रों में सब संकेत छिपे हुए हैं, लेकिन सौपन की बुद्धि के कारण इनको पहचान नहीं पा रहे हैं। ये जी जागृत जी बुद्धि, ये रहस्य खुद ब्रह्म परमात्मा ने प्रकट होकर ये खोले हैं कि आखिर श्री कृष्ण जी के अंदर इतनी शक्ति, कौन कौन सी शक्ति है, क्यों हाँ इतनी जी महत्ता दी जाती है श्री कृष्ण नाम, क्यों अखंड में पहुंचते हैं श्री कृष्ण नाम लेने से। जो महाराज जी ने इतना वर्णन किया है कि जय करोड़ों यज्ञ कर लो, तप कर लो, तीर्थों में वास कर लो, कुलवंती नारी बन लो, जीवों पर दया कर लो, अश्वमेध यज्ञ कर लो, कुशीलवंती बनो, कितने ही व्रत धारण कर लो, लेकिन एक श्री कृष्ण का नाम लेने से धन धन एक कुलवंती, 14 भवंती जी, धन धन एक कुलवंत भवन को जीत कर बैकुंठ में यानी बेहद में पहुंच जाते हैं। तो ये किससे पहुंचते हैं? श्री कृष्ण। तो ये श्री कृष्ण नाम की महिमा, उनका यही श्री कृष्ण का यही कृष्ण तत्व है। नाम नाम से कुछ नहीं, नाम तो न जाने कितने लोगों के नाम यहाँ पर भी कृष्ण होंगे, कितने ने हाँ अपने जी बच्चों के नाम कृष्ण रख रखे होंगे, हाँ लेकिन जी क्या उनके अंदर वो शक्ति है? जी ना। तो कृष्ण के अंदर का जो तत्व है ना, कृष्ण तत्व, यही कृष्ण तत्व श्री राज है, यही श्री राज जी, जिसको कहते हैं छिपे हुए भेद। तो यही है श्री कृष्ण के अंदर का मूल तत्व राज, जिनको श्री राज जी कहा, जो कहा स्वतः है ही प्रकाशित है, स्वतः ही उस तन में आकर उन्होंने वो लीला की है। की तो है। इस तरह से इन श्री कृष्ण की त्रिविध लीला का रहस्य जो वेदों में अब तक लिखे हुए थे, इन सबको उजागर किसने किया है? सतगुरु महाराज जी। कि जी समझो, जी कृष्ण को समझो, किस समय कौन सी शक्ति ने कार्य किया है। ये नहीं कि गोकुल में भी लीला करने वाले वे ही हैं, और जो मथुरा में कंस का उद्धार किया वे भी वे ही हैं, और जो मथुरा में जाकर उन्होंने द्वारिका में जाकर जो रुक्मणी से शादी की वे भी वे ही हैं। नहीं तो कितने सवाल खड़े होते हैं। हाँ जी ये एक क्या सामान्य पुरुष की तरह कर सकते हैं श्री कृष्ण जी कि प्रेम तो राधा जी से किया और शादी रुक्मणी से कर ली? जी ना। विचार करिए तो फिर क्या सामान्य पुरुष की भांति हुए? नहीं, इनके अंदर बुद्धि है, रहस्य है। जब ज्यादा दूर नहीं है मथुरा और गोकुल, तो फिर श्री कृष्ण जी से राधा मिलने क्यों नहीं गई? वो थे ही उसमें, क्योंकि वो शक्ति ही चली गई थी। वो तो चले वो गए थे। शक्ति चली गई थी तो इसीलिए तो नहीं मिली। तो यही तो रहस्य है, यही तो बुद्धियां हैं जो श्री कृष्ण, इसीलिए तो कहा ना श्री कृष्ण खुद भी टेढ़े, और उनके टेढ़े अंदर की लीला भी उनकी टेढ़ी है, सामान्य बुद्धि से उनको नहीं समझ सकते। क्यों उन्होंने वस्त्र चुराए, उनका बातुनी भेद क्या है ना? क्यों उन्होंने रासलीला की, उसका बातुनी भेद क्या है? अगर बाहर की दृष्टि से देखेंगे तो विकारित दृष्टि है। हाँ जी बिल्कुल जब परीक्षित के अंदर भी आई, जब सुखदेव मुनि जी भागवत कथा सुना रहे थे और परीक्षित के अंदर ये आया, अरे आप कह रहे हो कि ये श्री कृष्ण जी का धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, और ये क्या धर्म का पालन कर रहे हैं कि प्राय स्त्रियों से रासलीला कर रहे हैं? जी 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 तो जी कौन सी बुद्धि आई ये? यहाँ की सौपन की बुद्धि। और जैसे ही बाहर की बुद्धि में आए और वर्णन करते करते जो रास में पहुंच रहे थे सुखदेव मुनि जी की सुरता, वो भी वापस लौट, और बाद में कह दिया कि बस तू राजा और जो मैं जोगी भया, और कहने वाला तो कह के कह के गया। मन टूट जाता है। वो आवेश से इतना ही वर्णन कराना था, उससे आगे वर्णन नहीं हो सका। तो यही तो देह बुद्धि है। जी जी जब जी देह बुद्धि से हम श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं तो उनके सार तत्व को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन नहीं सर। आत्मिक दृष्टि
कि हम उनके बातूनी भेद को, उनके वास्तविक तत्व को हम समझ सकते हैं। हर शिक्षा, हर एक पीछे जो हमारी बाल लीलाएं चली हैं, बहुत कम लीलाएं नहीं है, हर लीलाओं के पीछे रहस्य छिपा हुआ है। रहस्य चीज गोलों की श्री कृष्ण ने की, राजी महाराज जी ने नहीं की, लेकिन उसके पीछे भी क्या रहस्य है कि जैसे पुराने वस्त्र, यानी हमने कौन से विकारित में हमने विकारित गुण धारण कर रखे थे, तो हमारे सतगुरु क्या करते हैं, इन विकारित विकारों को तो हमारे हटाते हैं, जो पुराने फटे वस्त्र हैं, और नए वस्त्र हमें देते हैं। योग माया का हमारा श्रृंगार करते हैं, और काल माया के जो वस्त्र हैं वे हमारे वे उतार देते हैं, छीन लेते हैं और पूर्ण समर्पण करा देते हैं कि बस जी ये जी आत्मा पूर्ण समर्पण कर देता आमदनी के प्रति। तो यहाँ के पुराने वस्त्र, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह जो ये थे, इन सबको दूर करा देते हैं, और जो वास्तविक नूरी आत्मा के अंदर हर एक गुण इंद्रिय का श्रृंगार, जो एक प्रेम, सेवा, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, ये सब जो है नूरी श्रृंगार कर देते हैं, और नूरी श्रृंगार से फिर वो रास लीला में प्रवेश कर जाती है। तो ये हर एक लीला का, श्री कृष्ण जी की हर एक लीला बातुनी लीला है, जिसको बाहर की दृष्टि से समझ नहीं सकते। तो इन सब का खुलासा कौन करती है, ये तारतम वाणी, ये तारतम ज्ञान का प्रकाश। जी उसके जी प्रकाश में हम सब कुछ देख सकते हैं, और नहीं तो अंधेरे में तो वही कहेंगे कि अगर जो रस्सी भी पड़ी होगी तो उसको भी हम सांप समझते हैं। तो अंधकार, ये भ्रम तो भ्रम ही, और जहां प्रकाश है वहां सत्य सामने आ जाता है। जी 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 जी। वसुदेव देवकी के लोहे भान, उतारियो भेक किए स्नान, जब राज बागे को कियो सिनगार, तब बल पराक्रम ना रहियो लगार। जब श्री कृष्ण जी ने अपने पिता माता वसुदेव देवकी को बंधन से छुड़ाया और जमुना जी में स्नान कर ग्वाला भेज के वस्त्र उतारे और उन्हें नंद बाबा को देकर माता जी के पास भेज दिए, जब उन्होंने राजसी श्रृंगार धारण किया, उस समय उन्होंने अंदर जोश का बल जरा मात्र भी नहीं रहा। ये बताते हैं बिल्कुल। अब यहाँ से ये योगी राज श्री कृष्ण चाहिए, अब इनके अंदर कोई शक्ति नहीं, बस खाली तन है, ये देख। तो अब कह रहे हैं कि वसुदेव देवकी को लोहे भान, लोहे भान का मतलब जो उनकी बेड़ियां थी, कारागार में थे, उनको जो बंधन से मुक्त करा, तो किसकी लीला थी, ये विष्णु भगवान की, क्योंकि तीनों लीला मुक्त हुई है। जी जी जैसे जी पहले गोकुल में 11 वर्ष तक तीनों की लीला चली, विष्णु की भी, गोलोकी की भी, और राज्य की भी। तो अब यहाँ जी दो शक्ति रह गई, एक गोलोकी की, एक अभी कहा कि नारायण की आत्मा, तो यहाँ दो की लीला चली। तो जो गोलोक की शक्ति थी उसने तो कंस का उद्धार किया, और जो विष्णु भगवान की शक्ति थी उन्होंने देवकी और वसुदेव को बंधन से मुक्त करा, छुड़ाया, है ना। अब यहाँ पर जैसे उन्होंने जमुना जी में स्नान किया, राजसी वस्त्र धारण किए, तो यहाँ से गोलोक की शक्ति तो उन मुरली और मुकुट के अंदर चली गई, जिसको नंद बाबा लेकर गए थे। और जाकर वो शक्ति, तो यहाँ देखिए 4 दिन पूरे करे नहीं करे। हाँ जी। और बाहर की दृष्टि से बोलेंगे तो ये कहेंगे अरे श्री कृष्ण जी तो झूठ बोलते हैं, उन्होंने तो गोपियों से कह कर गए थे मैं तो 4 दिन में वापस आ जाऊंगा, तुम रोए। हाँ जी जी, पहले यही था। कह कर गए थे 4 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन वे तो फिर कभी उठकर ही नहीं आए। लेकिन ये तारतम्य ज्ञान बताता है कि 4 दिन में आ गए, कब आए, जब 4 दिन की लीला की वो मथुरा की, उस कुबलियापुर हाथी को मारा, चाणूर मुष्टि को मारा, कंस का उद्धार किया, वसुदेव देवकी को बंधन से मुक्त किया, उग्रसेन जी को तिलक दिया, ये 4 दिन की लीला बीत गई यहाँ पर। जी 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 जी। और जैसे ही वो मुरली और मुकुट नंद बाबा को दिया, तो उन्हीं के अंदर वो शक्ति समाहित हुई, और वो शक्ति गोकुल में जा चली गई। जी जी और जी, राधा जी के अंदर और उन गोपियों के अंदर वो समाहित हो गई। तो क्या उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया? जी किया। और बाहर से देखोगे तो ये कहेंगे कि वो तो झूठ बोल के गए। हाँ जी। गोपियां खुद कह रही है अरे ऐसा छलिया है, कह के गया था मैं 4 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन आज तक नहीं आया। तो कौन सी दृष्टि से कह रही थी? बाह्य दृष्टि से, क्योंकि उस समय हमें प्रकाश नहीं था, पता नहीं था, लेकिन अब पता चला है जागरण के ब्रह्मांड में कि अरे वो धोखा नहीं दे सकते, झूठ नहीं बोल सकते, उनका तो झूठ भी सत्य है।
यहाँ की दृष्टि से झूठ लगता है, लेकिन मूल से वो सत्य है। तो वे तो 4 दिन में वापस आ गए थे और उन्हीं के अंदर वो शक्ति समाई। तो इसीलिए अब कह रहे हैं कि उन्होंने राजसी वस्त्र पहने, उनमें अलौकिक बल अक्षर ब्रह्म का आवेश न रहा। जो अक्षर जी ब्रह्म की जी शक्ति थी वो नहीं रही, वो निकलकर सखियों के अंदर जाकर समाहित हो गई। उनकी सूरत श्री अक्षरधाम में लौट गई। अभी कह रहे कि सूरत अक्षरधाम में लौट गई, अभी अक्षरधाम में नहीं लौटेगी। जी जी। क्यों? क्योंकि वो लीला करनी है ना अभी। विचार करिए क्यों कैसे लौट जाएगी, लेकिन जब जाएगी तो वो गोलोक में ही लौटेगी। जी 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 जी। अभी नहीं गई। अभी क्यों नहीं गई? क्योंकि अभी 100 वर्ष का समय जो पूरा करना। तो अभी कह रहे हैं अब योगी राज श्री कृष्ण जी वहां से यहाँ से है योगी राज श्री कृष्ण। किसी भी अलौकिक शक्ति का समावेश उनमें नहीं था, क्योंकि अभी विष्णु भगवान नारायण की आत्मा थी। बैकुंठ से विष्णु भगवान भी पूर्ण अवतार लेकर नहीं आए थे, अभी 16 का अवतार ही नहीं है। जब आगे शिशुपाल का वध करेंगे, वो जो जरासंध से युद्ध करेंगे, तो तब अपने हथियार सब मंगाएंगे, 4 अस्त्र, जितने भी आयुध हैं। अभी वे आंशिक रूप से हैं। तो यहाँ कह दिया कि अब यहाँ पर क्या है, ये केवल योगी राज श्री कृष्ण जी ही रह गए। जी 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 जी। ये देखिए इसी तरह से बातमी अक्षर को हम समझे ले, जैसे श्री कृष्ण जी के अंदर त्रिविध लीला है, ये अलग अलग परिवर्तन हो रहा है शक्तियों का। जी इसी तरह से सखियों के अंदर अलग अलग जी शक्तियों का प्रवेश हुआ। पहले ब्रह्मात्माओं की सूरताएं थी, फिर उनके अंदर गोलोक की रह गई और वेद की चैन रह गई, फिर ये भी चली जाएंगी तो केवल तन रह जाएगा, है ना। तो इसी तरह से भी देखिए कि हमारे अंदर भी ये शक्ति अलग अलग परिवर्तित होती है, और ये हमें अपने महाराज जी से भी मिलता है। देखो शुरू में आता है जब वाणी में भी अलग अलग छाप मिलती है, कहीं पर तो प्राण उनकी मिलती है, शुरू में मेहराज ठाकुर की मिलती है, फिर उनकी जब आत्मा क्रिया करती है, आत्मा के माध्यम से वाणी करती है, हाँ तो जी हाँ जी की छाप मिलती है। जी तो पहले तन का नाम हुआ, फिर आत्मा का नाम हुआ, फिर जब जी उनके अंदर जागृत बुद्धि प्रवेश कर जी जाती है तो जी महामती की उपाधि मिलती है, जी महामती की जी छाप, है ना। और जब 5 शक्ति उनके अंदर समाहित हो जाती है, राज्य महाराज जी अपने आवेश से युक्त हो जाते हैं, तो उनको प्राणनाथ जी की उपाधि मिलती है, निष्कलंक बुद्ध अवतार की उपाधि मिलती है। तो अब उनके अंदर भी ऐसी अलग अलग शक्ति का प्रवेश होता रहा, है ना। तो इसको जी हम अपने अंदर प्रैक्टिकल में भी देखें। हमारे अंदर भी जब हम पहले पूरे जीव थे, तो क्या कोई शक्ति थी हमारे अंदर? जी ना सही कहे तो नारायण की भी शक्ति नहीं थी, शायद कोरा जीव जी था। जी कोरा जी लेकिन फिर महाराज जी कह रहे हैं कि गुण अंग इंद्रिया मेहर की, रूह मेहर फूकत माहे बोध। बोध पहले गुण अंग इंद्रियों को वजूद बनाते हैं, उनमें वो ताकत डालते हैं, उसको भक्ति में सेवा में लगाते हैं, समर्पण कराते हैं, उसके अंदर लगन लगाते हैं, तो फिर उसके ऊपर रूह को डाला जाता है, सूरता को डाला जाता है, उसपे सूरता की जी दृष्टि पड़ती। फिर धीरे धीरे जब सूरता अपने क्रिया करनी शुरू करती है, राज्य का प्रकाश पड़ना शुरू होता है, तो जागृत बुद्धि प्रवेश करती है। जी 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 वो प्रैक्टिकल में देखो, क्या जो पहले बुद्धि थी क्या वो अब है? अंतर है। अंतर है आगे और बढ़ते चले जाएंगे तो फिर परम धाम की निज बुद्धि भी आएगी, जो अंदर के हाँ बात में बुद्धि को खोलेगी, है ना। तो जागृत बुद्धि का भी तुम अनुभव कर सकते हो, जो अक्षर ब्रह्म की शक्ति है ना। और परम धाम की निज बुद्धि को भी तुम अनुभव कर सकते हो, जो अंदर के बातों को खोलेगी। तो उसमें हर एक चीज का अनुभव अपने अंदर हो जाता है कि कौन सी जी हमारी अवस्था सोपन की बुद्धि की है, कौन सी अवस्था हमारी जागृति बुद्धि की है, कौन सी अवस्था हमारी निज बुद्धि की है, कौन सी कब क्या कौन सी क्रिया करती जी 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 है, ये भी निरूपण अपने अंदर हो जाता है। जब अंदर भ्रमित में आते हैं तो कहते हैं अरे ये तो सोपन की बुद्धि का कार्य है। जीव भी खुद दृष्टा होकर देखने लगता है, अरे ये बातों में भेद कहाँ से निकल कर आ रही है, ये इस बुद्धि जीव की बुद्धि का कार्य नहीं है। तो अपने अंदर भी परिवर्तन देखे, तो ऐसे ऐसे सकती है जो जीव है, हम ये सोचे कि हमारे ऊपर ये सूरता बैठी, जीव अगर अभिमानी हो जाए
कि हाँ मेरे ऊपर तो, मैं तो परमधाम की हूँ और जो मेरी मर्जी आई मैं तो वो करूँ, है ना। जो कहते हैं कि संसार करे बंदगी और परमात्मा करे विश्राम, कि हम तो ब्रह्मात्मा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो सूरता को तनिक सी देर लगेगी, सूरता उठकर दूसरे जीव पर बैठ जाएगी। जी 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 जी। पापड़ बेलता रह जाएगा जीव, 84 में चक्कर काटेगा फिर ये जीव। क्यों? जब इसको सुधरने का मौका दिया जाए, अगर ये नहीं सुधरेगा तो तब क्या होगा? डाल दो रद्दी में, है ना। हर एक को मौका मिलता है। तो ये अगर सूरता इस पर बैठी है तो इस जीव के लिए गोल्डन चांस है, इसको मौका दिया जा रहा है। अगर ये अपनी कसनी कसता है, थोड़ा सा अपने आप में परिवर्तन करता है, प्रयत्न तो करना पड़ेगा, करना सतगुरु पड़ेगा। का ज्ञान है लेकिन प्रयत्न तो करना पड़ेगा कि भाई जो सतगुरु बता रहे हैं कि ये गलत है तो उसको तो छोड़ना पड़ेगा, जो सही है तो उसको तो लेना पड़ेगा। अगर ये फिर भी नहीं उसको छोड़ता और सत्य को नहीं पकड़ता तो सूरता भी क्या करेगी? महाराज जी खुद कह रहे हैं कि ये तो ऐसे वचन हैं कि सीधे परमधाम पहुंचाते हैं, लेकिन जो जीव प्रयत्न ना करे तो ये शब्द भी क्या करे? कुछ भी नहीं। भाई अगर जैसे डॉक्टर से तुम दवाई ले आए और उसने फ्रेज बताया, अगर जो पेशेंट है वो फ्रेज नहीं करेगा तो दवाई क्या करे? दवाई में थोड़ी कमी है ना जी, दवाई नहीं करनी। तो अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन अगर फ्रेज नहीं करेंगे तो दवाई क्या करे? दवाई का थोड़ी दोष है। प्रयत्न तो करना पड़ेगा, और जब ये प्रयत्न करेगा तो इसको अखंड बहिष्ठ प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने अंदर भी इन शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं, और अगर आगे का नहीं पता तो पीछे का तो देख सकते हैं ना। हाँ जी, देख सकते हैं। ठीक है, हमारी बुद्धि कैसी थी, कुछ भी नहीं पता था। धीरे 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 सतगुरु महाराज जी ने हाथ पकड़ा, धीरे 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 अपनी कृपा दृष्टि डाली, धीरे धीरे कुछ थोड़ा थोड़ा समझने लगे, है ना। 25 पक्ष समझने लगे, वाणी को समझने लगे, ग्रंथों को समझने लगे, अपने आप को समझने लगे, अपने अंदर के विकारों को देखने लगे। तो धीरे 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 कहां से कहां ले आए आज। और आगे तो वे जाने, उनकी मेहर जाने। कह रहे कि मेहर मेहर को बिना मेहर को शुमार, मेहर मेहर को भी मेहर की शुमार नहीं है कि उनकी मेहर कितनी होने वाली। हाँ जी। तो उनकी मेहर का से पूछो तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है कि उनकी मेहर पल पल कितनी बरसी। शायद ये जीव उस मेहर के लायक भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको काबिल बनाया, इसको पात्र बनाया। जैसे इंद्रावती सखी खुद कह रही है कि इस बंजर भूमि को प्रेम रूपी जल से सींचा, ज्ञान रूपी हल से इसको खोदा, और फिर इसमें तारतम ज्ञान का बीज बोया। बीज बोया। और बीज बो कर जब ये वृक्ष हो रहा है, और इस वृक्ष पर जो फल लगेगा तो परमधाम का रस है, परमधाम का वो सार है, जिसमें जी परमधाम की जी। सुगंध आएगी, परमधाम का मिठास आएगी, परमधाम का रस आएगा, और जिसको धाम देनी बड़ी प्रेम से चखेंगे। परमधाम देने की अपार मेहर है, अपार कृपा है, जिसके माध्यम से हम अपने अंदर भी इन शक्तियों का उतार चढ़ाव का महसूस कर सकते हैं। जी। आए जरासंध मथुरा घेरी सही, तब श्री कृष्ण जी को अति चिंता भई, यो याद करते आया विचार, तब कृष्ण विष्णु में भय निर्धार। जब जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की तब जोश का बल न होने से श्री कृष्ण जी को अत्यंत चिंता हुई। इसी चिंतित अवस्था से पूर्व स्थिति का स्मरण करने पर अपने जन्म लेने का कारण राक्षसों का संहार विचार में आया, इसलिए श्री कृष्ण जी उसी समय विष्णु की शक्ति वाले रूप में परिवर्तित हो गए। तो अब यहाँ पर कह रहे थे कि अब इनके अंदर कोई भी शक्ति नहीं रही थी, कोई भी देश नहीं चाहता, योगी राज श्री कृष्ण थे। तो इसी तरह से 17 बार जरासंध से युद्ध किया, लेकिन फिर उनके अंदर ये विचार आया, कह रहे हैं कि जब उनके अंदर कोई भी शक्ति नहीं रही तो उनको चिंता भई। तो चिंता भई तो क्या हुआ, उन्हें अपने मूल स्वरूप की पहचान। अरे तो जो आंशिक रूप से नारायण की आत्मा थी, नीचे वाले नारायण की आत्मा थी, तो उन्हें अपने मूल स्वरूप की पहचान आई। जी 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 जी। वैकुंठ की पहचान आई। अरे मेरे आयुध कहाँ पर हैं सारे। तो जब अपने मूल स्वरूप में पहुंचे तो मूल स्वरूप की सारी शक्ति उनके अंदर आकर प्रवेश कर। इसीलिए कह रहे हैं कि योगी राज श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने, उन्होंने अनेक युद्ध किए,
है ना। जी जरासंध को 17 बार परास्त किया, 18वीं बार वह असंख्य सेना ले आया। कौन ले आया? जरासंध। श्री जी कृष्ण जी के मन में कुछ चिंता, जी 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 और चिंता हुई तो वे पहाड़ों की ओर चले गए। वही जी चिंतन करते हुए उन्हें अपने स्वरूप का ध्यान आया, तब विष्णु भगवान की शक्ति का उनमें प्रवेश हुआ। तो अब इसके अंदर देखिए कि जब हमें भी चिंता होगी कि आखिर में कौन हूं, और जब हम भी कह रहे हैं कि पहाड़ों में गए, गुफाओं में गए, कौन से पहाड़ में जाएंगे? अपने जी तारतम्य ज्ञान रूपी पहाड़ में जाएंगे। जी अपने अंदर चित्त रूपी गुफा में जाकर उसका चिंतन करेंगे, तो हमारी परात्म की शक्ति के सारे शस्त्र, सारी शक्ति क्यों नहीं अंदर आत्मा में आएगी, परात्म की शक्ति आएंगे। तो जब इन्हें चिंता भई, ये पहाड़ों में गए, इन्होंने ध्यान किया और अपने मूल का याद किया, तो वो मूल की सारी शक्ति उनके अंदर समाहित हो गई। तो इसी तरह से ध्यान का महत्व बताया जाता है कि जब हम अपने मूल में उतरेंगे, अपनी चित्त रूपी गुफा में जाएंगे, किससे? ज्ञान रूपी पहाड़ से। ये ब्रह्म ज्ञान ही तो हमारा गोवर्धन है, ये तो पहाड़ है। तो इसी के अंदर जब हम जाएंगे और ध्यान के माध्यम से अपनी चित्त रूपी गुफा में उतरेंगे, और चित्त के अंदर, आत्मा के अंदर जो परम धाम का ज्ञान छिपा हुआ है, जो सुसुप्ति में आ चुका, वो जागृत हो जाएगा और पर आत्म के सारे गुण आत्म के अंदर आ जाएंगे। तो सब कहेंगे कि पर आत्म के अंतकरण जेति बीतत बात, तेति इन के करत साक्षात। तो तब पर आत्म और आत्म के अंदर कछु भी भेद नहीं रहेगा, तब एक रूप हो जाएंगे। और पर आत्म परमात्मा का स्वरूप है, तो तब कह सकते हैं कि अहम ब्रह्म अस्मि, ये वाक्य वहां पर घटित होता है जब दोनों मैं खत्म हो जाती है और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो ये कैसे होगा? अपने अंतर आत्मा में, रूप में उतरने पर ही ये होगा। जैसे श्री कृष्ण जी ने जब ध्यान किया तो वैकुंठ से सारी शक्ति उनके अंदर प्रवेश की। इसी तरह से हम जो आत्मा है, जब अपने मूल का ध्यान करेंगे, उस मूल में पहुंचेंगे, तो पर आत्म के जितने भी गुण हैं, वो सारे गुण आत्मा के अंदर प्रतिबिंबित होने शुरू हो जाएंगे। वही 55वीं चौपाई। आए जरासंध मथुरा घेरी सही, तब श्री कृष्ण जी को अति चिंता भई। यो याद करते आयो विचार, तब कृष्ण विष्णु में भये निर्धार, तब कृष्ण विष्णु में भये निर्धार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, कृष्ण लाल की जय, श्री बद्रीनाथ धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सर्व सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। ये हमारी 55 चौपाई श्री प्रकट वाणी की समाप्ति। प्रणाम जी।